क्योंकि इस वक्त पंडित खानदान से हमारे रिश्ते को अच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जहां गायत्री देवी और उसका परिवार गौतम से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, वहीं गौतम भी अपनी अलग तैयारी में लगा हुआ था। गौतम अनिल और अवनी से दूर जाकर एक कोने में यशवंत को कॉल करने लगा। हेलो मिस्टर यशवंत। यशवंत ने कहा, हेलो गौतम, कैसे हैं आप? आज कैसे इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आ गई? गौतम ने इसका जवाब देते हुए कहा, मिस्टर यशवंत, असल में मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि इस काम में सिर्फ मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूं। यशवंत ने कहा, गौतम, आपने जो मेरे और मेरे नालायक बेटे के लिए किया है ना, उसके बाद तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस आप हुक्म करो। मिस्टर यशवंत, असल में मेरे ससुर जी को बहुत चोट आई है और जिस जड़ी बूटी को मैं चाहता हूं वो मुझे पता है कि सबसे जल्दी तुम ही मुझे वो दिलवा सकते हो। यशवंत का जड़ी बूटियों का एक बिजनेस था, इसलिए उसे सभी जड़ी बूटियों के बारे में अच्छे से पता था और गौतम ने इसी वजह से इस वक्त यशवंत को कॉल किया था। यशवंत ने गौतम से कहा, आप किस जड़ी बूटी की बात कर रहे हो? क्योंकि मुझे भी स्टॉक में पता करवाना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जड़ी बूटी की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं। गौतम ने उसे बताया, मैं हरियाली पत्ते की बात कर रहा हूं। यशवंत को हरियाली पत्ते का नाम सुनकर झटका लगा। यशवंत कंफ्यूज होते हुए बोलता है, हरियाली पत्ता? मुझे देखना होगा गौतम, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे स्टॉक में ये अवेलेबल है। गौतम ने रिक्वेस्ट करते हुए यशवंत से बोला, मिस्टर यशवंत, मुझे पता है जड़ी बूटियों के मामले में तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। प्लीज चेक करो, अगर मुझे एक भी पत्ता मिल जाता है ना तो मेरा काम हो जाएगा। यशवंत ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करता हूं। 5 मिनट बाद गौतम को यशवंत का कॉल आया, जिसमें उसने कहा, सुनो गौतम, मेरे पास सिर्फ एक ही पत्ता है, लेकिन वो भी रूखा सूखा हुआ है। क्या आपको अब भी वो चाहिए? मैं इस वक्त और पत्ते भी नहीं मंगा सकता क्योंकि उसे लाने में लगभग 1.5 दिन का वक्त लगता है। गौतम ने उसे कहा, मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता हूं यशवंत। आपके पास जैसा पत्ता, जो पत्ता है वो मुझे भेजो, मैं उसे खुद रिफाइन कर लूंगा। तुम्हारी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। यशवंत ने उसे कहा, बिल्कुल, मैं अभी भिजवाता हूं, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। गौतम ने उसे कहा, थैंक यू बडी, अभी एड्रेस सेंड करता हूं। गौतम ने फोन कट किया। इसी बीच अवनी किचन में आई और उसने कहा, गौतम, आखिर तुम ये मुझे और डैड को रूम में बिठाकर खुद किचन में किससे बात कर रहे हो? डैडी जी के लिए कुछ मंगवा रहा था। इस वक्त डैडी जी के जख्म को ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना अगर वो बढ़ गए तो हमारे लिए नई मुश्किलें तैयार हो सकती हैं। और तुम्हारी चोटों का क्या? तुम्हें भी तो खूब चोट आई है और शायद डैड से ज्यादा। तो मैं जानता हूँ अवनी कि मेरे कई घाव डैडी जी के घाव से ज्यादा हैं, लेकिन मेरी उम्र कम है। मैं फिर भी ये सब झेल लूंगा, लेकिन अगर डैडी जी के जख्म में हमने कोई भी लापरवाही बरती तो। अवनी ने गौतम की बात काटते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कुछ गलत मत बोलो। बताओ फिर तुम क्या इलाज करना चाहते हो? मैंने अभी डैडी जी के लिए कुछ जड़ी बूटी मंगवाई है, वो थोड़ी ही देर में मुझ तक पहुंचती होगी। जड़ी बूटी? अब ये मत कहना कि तुम आयुर्वेदा भी जानते हो। हाँ, ये एक बहुत पुराना नुस्खा है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, काफी इफेक्टिव है ये, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है ना? असल में गौतम को आयुर्वेद की इतनी गहरी जानकारी थी कि वो खुद कई किताबें लिख सकता था उन पे, लेकिन इस वक्त अगर ये बात वो अवनी को बताता तो शायद वो कुछ ऐसे सवाल करने लगती जिसका जवाब वो इस वक्त दे नहीं सकता था। आज दिन भर में जो अवनी और अनिल के साथ हुआ, अवनी पहले ही परेशान थी। अपना सच बताकर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं पास वाले मसाज सेंटर में डैड को ले जाती हूँ। देखते हैं, हो सकता है मसाज की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। गौतम ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ठीक है, ले जाओ। अवनी अनिल को लेकर पास वाले मसाज सेंटर में चली जाती है। वो दोनों लगभग आधे घंटे बाद घर लौटते हैं, लेकिन मसाज की मदद से भी अनिल का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।